अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट कॉर्नर एशिया कप एडिशन। क्विक चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एक्सक्लूसिव क्रिकेट कंटेंट। Hello and welcome to Expert Corner, the Asia Cup edition. मैं हूँ रोहा नदीम. A lot to talk about, especially since our last game between Pakistan and India. Not the best of results for Pakistan, losing to India by 228 runs. बहुत सारी hype थी इस game के around. बारिश की भी constant interruptions थी, लेकिन in the end we did have a result, not in Pakistan's favor. But what can we do to learn from that before the next game against Sri Lanka, which is a do or die game? So very important. इस सब के ऊपर बात करेंगे. हमें ज्वाइन किया हुआ है जी, the legend of off spin bowling, the father of the दूसरा, the former head coach of Pakistan cricket team, Mr. Saqlain Mushtaq. So welcome to the show. I'll start by asking you, not the best of results for Pakistan in that last game against India, बट वी मार्च ऑन. अब अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, उससे भी इंपॉर्टेंट मैच है अगेंस्ट श्रीलंका. सो पहले तो ये बताएं क्या सेंटिमेंट्स हैं आपके. थैंक यू रोहा, वेलकम टू एवरीवन, थैंक्स टू क्रिक एज वेल. देखें, पाकिस्तान का मैच अच्छा तो नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ तीनों आप डिपार्टमेंट देख लें, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में. और जिस तरीके से इंडिया ने एग्जीक्यूट किया, मैं पहले भी कह रहा था कि राहुल द्रविड़ जो है वो कोई नई स्ट्रेटेजी लेके आएगा इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, क्योंकि उनकी बैटिंग के ऊपर थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स आए थे और लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी थी और हमारे बॉलर्स को बहुत उन्होंने प्रेस करना शुरू कर दिया था. बट ऑब्वियसली उनकी टीम में जो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है और शुभमन गिल ने जिस तरह आगाज किया है, आई थिंक आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू राहुल द्रविड़ फर्स्ट, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स स्टाफ और आप हेड कोच होते हैं और आप बैटिंग को भी जो है वो संभाले होते हैं एज ए कोच, तो उस वक्त आप जो है आपने अगले प्लान्स कैसे बनाने हैं और उन प्लान्स की एग्जीक्यूशन कैसे करनी है और उसमें क्लैरिटी कैसे लेके आनी, तो बहुत सारा काम बैक एंड पे हो रहा होता है. तो आई थिंक उसके बाद जब वो आए हैं और जिस तरह से उन्होंने, हालांकि गेंद स्विंग भी हो रहा था, सिम भी हो रहा था, शाहीन का गेंद, नसीम का गेंद, जितने भी, इवन जब हम बैटिंग कर रहे थे बुमराह ने जो गेंदें किए हैं, सिराज की जो गेंदें हो रही थी और जो हार्दिक पांड्या का बाबर आजम को गेंद हुआ है, यानी सारा दिन ऐसे लग रहा था कि स्विंग और सीम और बाउंस ये सारी चीजें थी. बट आई थिंक उनकी बैटिंग ने जो है ना उस दिन जो डिस्प्ले किया है और जिस तरह हमारी बॉलिंग हुई है, आई थिंक उन्होंने जो आगाज किया है, और आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू शुभमन गिल, जो नया लड़का है, उसने जो टोन सेट किया. आई थिंक मेरा ख्याल है राहुल द्रविड़ ने शुभमन गिल को कहा होगा कभी तुमने जाते ही अटैक करना है और तुम्हारे अटैक के बाद बाकी जो आने वाले खिलाड़ी हैं उस मोमेंटम को कैरी ऑन करेंगे. तो आप देखें, स्टार्टिंग में शुभमन गिल ने अटैक किया, उसके बाद रोहित शर्मा को थोड़ी सी होश आई, उसको कॉन्फिडेंस मिला इस यंगस्टर से, और वहां से जब रोहित शर्मा ने एग्जीक्यूट करना शुरू किया और उसने भी रन बॉल से भी ऊपर गया, स्ट्राइक रेट 100 के करीब, 100 से ऊपर भी चला गया, फिर वहां से चीजें कुछ बेहतर हुई और हम लोग, हमारी जो बैक थी इट वाज अगेंस्ट द वॉल. और जिस तरीके से हमारे फास्ट बॉलर जो है वो सेटल नहीं हो पाए, तो उस दिन उन्होंने जोर लगाने की कोशिश तो की, मगर इस वक्त सिर्फ जोर की बात नहीं होती है, होश की बात होती है. जब आप जोर लगा रहे होते हैं तो आप होश खो देते हैं. होश का ताल्लुक कंट्रोल से होता है, तो कंट्रोल खोया हुआ नजर आया. ट्राई हर बंदा कर रहा था. आई थिंक आई एम अगेंस्ट ऑल द पंडित्स एंड ऑल द एक्स क्रिकेटर्स जो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान के प्लान्स ही नहीं थे, ये हो ही नहीं सकता. आप पाकिस्तान से खेल रहे हो और आपने इतनी दफा परफॉर्मेंसेस दी और बगैर प्लान के आप उतर आए, ये नहीं हो सकता भाई. अगर स्पोर्ट्स स्टाफ कोई प्लान नहीं बना रहा, कोई और प्लान नहीं बना रहा, बॉलर्स बगैर प्लान के उतरता ही नहीं है. मगर उस वक्त मैं समझता हूँ होश का काम था, जोश का काम नहीं था, जिसकी वजह से हमारा लाइन और कंट्रोल थोड़ा सा आउट ऑफ हमारे हैंड था और आई थिंक सारा मोमेंटम इंडियन की तरफ था. वहां से उन्होंने टॉन सेट किए और वही उन्होंने शिफ्ट किए जब वो बॉलिंग करने के लिए आए हैं. क्रेडिट टू इंडियाज बैटर्स एंड देन देयर बॉलर्स. और अभी आपने जो बात की कि जब उनकी बॉलिंग की बारी आई थी तो मूवमेंट भी था एकदम से, जब पिच स्टार्टेड बिहेविंग डिफरेंटली, कहीं ना कहीं हमारा कंडीशंस ने भी साथ नहीं दिया, मौसम ने तो दिया ही नहीं. लेकिन जो उसके बाद कंडीशंस थी, टॉस के वक्त जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस था ये, इन रेट्रोस्पेक्ट अगर हम देखें, डू यू थिंक ये कॉल इनकरेक्ट थी कि हमने इंडिया को पहले बैटिंग कराई, क्योंकि उनका भी यही प्लान था, जो रोहित शर्मा ने कहा कि हमने वैसे भी बैटिंग ही करनी थी. डू यू थिंक यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है बाबर आजम के साथ, और बाबर आजम से और जो मैनेजमेंट है उनसे? नहीं, मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल सही फैसला था, क्योंकि हमारी बॉलिंग उनके ऊपर हावी थी और हम ये चाह रहे थे कि हम बॉलिंग ही करते
और बॉलिंग करके जो हमारा मोमेंटम पिछले मैच से चल रहा था वो हम लोग उनके ऊपर फिर इम्प्लीमेंट करते और उनको तोड़ देते और उनको उनकी जल्दी विकेटें हासिल करके 2-20, 2-25, 2-50 मैक्सिमम के अंदर उनको हम लोग उनकी इनिंग्स को खत्म करते। टॉस जीतने का फैसला 100% एग्री करता हूँ, बिल्कुल ठीक था। बट मैं अगेन ये कहूंगा कि होश का काम था, हमारे प्लान्स हमें पता थी, हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी, तो अटैक के साथ आप बाजू का अटैक और कंट्रोल अटैक, जोश और होश, ये दोनों चीजें मिलती हैं फिर जाके करते हैं। जैसे जिस्म और रूह है, इसी तरह अटैक अग्रेशन जो है उसके साथ कंट्रोल भी है। उस कंट्रोल को मैं समझता हूँ कि हमने, क्योंकि बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से शाहीन भी आया और उसने जिस तरह से अटैक किया, नसीम शाह, हारिस राव को भी इंजरी हो गई है, निगल है, इंजरी है, ये पता चलेगा एक आध दिन के अंदर, और हम लोग होश खोए थोड़ा सा। दूसरी बात जो है मैं यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहूंगा वो ये कि हमारे खिलाड़ियों के साथ एक जुल्म भी हुआ कि 2 दफा पाकिस्तान आए, 2 दफा श्रीलंका गए, ट्रैवलिंग हमारी इतनी लंबी चौड़ी हो रही है और ये लड़के पीछे से भी क्रिकेट खेलते हुए आए हैं। इंग्लैंड में भी इन्होंने क्रिकेट खेल लिए, शाहीन है, हारिस है, शदाब है, बाबर खेल के आया श्रीलंका के अंदर, तो बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग अप एंड डाउन हो रहा है। तो कम से कम मेगा इवेंट के लिए ठीक है, अब जो चीजें हो गई सो हो गई, बट आइंदा के लिए आई थिंक पीसीबी को जो है ना प्रोएक्टिव होना चाहिए और उनको चाहिए कि प्लेयर्स को जो है, आई थिंक इंडिया देखें एक जगह पे बैठा हुआ है, हर चीज उनको क्लाइमेटाइज हो गए, उसके बाद कुछ चीजें एडजस्ट नहीं करनी पड़ी, उनको पता है कहाँ पे बैठे हुए और ना वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, दे आर फ्रेश लाइक एनीथिंग। देखो 4 चीजें होती है रोहा, एक होता है बॉडी, एक होता है माइंड, बॉडी माइंड और हार्ट, ये 3 चीजें होती है, आपका दिल, दिमाग और जिस्म, ये तीनों चीजों का फ्रेश होना बहुत जरूरी है और इन तीनों चीजों का सही होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपकी स्किल्स आती हैं जिसको आप एग्जीक्यूट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ट्रैवलिंग हो गई कि इनकी बॉडी थोड़ी सी फटीग्ड है, माइंड के ऊपर जो है ना थोड़ा सा वो वही बात आपने जो की कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा था और उसी का वो जो जोर था, वो जो प्लानिंग थी, जो भी बैक एंड पे थी, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी। उसके बहुत सारे वजह हैं, वी आर नॉट ऑफ कोर्स मेकिंग एनी एक्सक्यूजेस, सब प्रोफेशनल हैं, लेकिन ये फैक्टर जरूर पाकिस्तान टीम को जो है उनके डिसएडवांटेज में काउंट हुआ है कि सो मच ट्रैवलिंग, सो मच फटीग। आपने लास्ट एपिसोड में बताया था कि ट्रैवलिंग में जो है इतनी थकन हो जाती है, जो निगल्स होते हैं, they turn into injuries, especially over long flights and stuff. So ये Roha, आप understand. Roha, I'm 100% sure and I'm saying with the conviction, क्योंकि अभी इनकी ट्रैवलिंग नहीं, अभी एक जगह पे है। अब आप देखिएगा इंशाल्लाह अगले मैच है, अल्लाह करे हारिस की थोड़ी निगल है वो खत्म हो, नसीम का क्लियर हो थोड़ा बहुत, ये एक जगह पे जब बैठ जाएंगे, अभी बैठे हुए हैं, अभी इनकी ट्रैवलिंग नहीं है, आप 100% श्योर देखिएगा इनका एटीट्यूड, उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी, इनकी एग्जीक्यूशन डिफरेंट होगी, दे विल थिंक प्रॉपर्ली। अभी थोड़ा सा ट्रैवलिंग की वजह से ना थोड़ा सा वो फीलिंग्स या थोड़ी सी वो जो जेट लैग की जो कैफियत होती है ना, डिसीजन मेकिंग जो है ना वो थोड़ी सी, हाँ उसमें थोड़े से एरर आते हैं। तो अब 100% जो अगला मैच श्रीलंका को मारेंगे और इंडिया के साथ जाके फाइनल में खेलेंगे इंशाल्लाह। That's the positive approach that we need. आपने अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें शेयर की as you know as a former head coach. अभी जो करंट हेड कोच है ग्रैंट ब्रैडबर्न, उन्होंने भी बड़े मजे का इसको एक पॉजिटिव स्पिन दिया है इस लॉस को, एंड ही सेड कि ये एक गिफ्ट है राइट बिफोर द वर्ल्ड कप। इस तरह का लॉस जो है ये पाकिस्तान टीम को एक आई ओपनिंग मिली है, वो भी पिछले 3 महीने से वी हैव नॉट लॉस्ट अ गेम, सो दिस वाज इम्पोर्टेंट एट दिस पॉइंट। तो ये कितना जरूरी होता है कि आपके कोचिंग स्टाफ के अंदर से एक इतना पॉजिटिव और एक अफर्मेटिव एक्सप्रेशन वर्ल्ड को गया है कि देखिए हम इस वक्त जरूर हम हारे हैं, बट दिस वाज अ गिफ्ट, और ये पाकिस्तानी टीम जो है दे विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। देखिए ये जिम्बाब्वे में हम लोग, जिम्बाब्वे के खिलाफ सॉरी T20 वर्ल्ड कप 2022 में जो हम लोग जिम्बाब्वे से मैच हारे हैं, उससे पहले हमारा एक इंडिया के साथ मैच हुआ था, बहुत क्लोज टाइट मैच हुआ था, बड़ा नेल बाइटिंग मैच था। विराट कोहली ने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली जिसकी वजह से हम लोग वो मैच हार गए। अच्छा, उसके बाद टीम का मोराल तो बिल्कुल हाई था क्योंकि हमने बहुत ही अच्छा मैच खेला था और नेक टू नेक गया। अनफॉर्चुनेटली वो हमारा दिन नहीं था। उसके बाद हम जिम्बाब्वे से जब हारे तो टीम पूरी टूट गई, यानी उनके अंदर एक ऐसा मायूसी सी छा गई कोई आधा घंटा, और हम सारे स्पोर्ट्स स्टाफ सारे प्लेयर्स को ऑब्जर्व करते रहे कि इस वक्त इनकी क्या सिचुएशन है। उसके बाद हमारी टीम रूम में टीम मीटिंग हुई और उसमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया, जो मेंशन किया गया उनसे, कि बताओ भी आज की लर्निंग क्या है, हमने आज क्या सीखा।
ये नहीं कि हम लोग हार गए अब क्या करना है, नहीं, आज सीखा क्या। और दूसरी बात ये है, मेरा ये फर्म बिलीफ है कि जब आपका यकीन स्ट्रांग होता है एज ए टीम, तो वहां से मिरेकल्स होते हैं। तो एज ए टीम जब आपका यकीन इकट्ठा रहता है तो आप मिरेकल्स करते हैं, आप आउटस्टैंडिंग किस्म की गेम खेलते हैं, आप बाउंस बैक इतना तगड़ा करते हैं कि दुनिया जो है उसके ऊपर दंग रह जाती है, हैरान रह जाती है कि ये कहां से कहां आ गए। जिसकी वजह से आपको याद होगा कुदरत का निजाम का मजाक उड़ाना शुरू हो गया, बट लड़कों ने उस वक्त एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखा, और लर्निंग ये थी कि भाई इट्स एन आई ओपनर हमारे लिए, हमारे अंदर स्किल्स हैं, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। और उन सब के यकीन जो था वो इकट्ठा था कि भाई अगले मैचों में हम अपनी हार्ट एंड सोल डालेंगे और डू एंड डाई सिचुएशन करेंगे, जहां हेजिटेशन थी उस हेजिटेशन को निकालेंगे और अपनी नेचुरल गेम खेलेंगे, और अपनी नेचुरल गेम खेल के ये लड़के फाइनल तक गए। आई थिंक इस मैच में जो भी थोड़ी बहुत हेजिटेशन थी या थोड़ी, आई थिंक मेजर पार्ट जो था, मैं फिर ये कहूंगा, मैं एक्सक्यूज नहीं कर रहा हूँ लड़कों की तरफ से या टीम की तरफ से, ये जो ट्रैवलिंग थी इट्स अ किलर फॉर पाकिस्तान। और ये जो ट्रैवलिंग हुई अप एंड डाउन पाकिस्तान आने जाने वाली, आई थिंक ये पाकिस्तान को कोई फेवर नहीं दे रहा था, क्योंकि आपकी बॉडी और माइंड आपके साथ उतना नहीं होता। आप समझ रहे होते हैं कि नहीं हम यंग हैं, हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ये गलत फहमी है। और ये जो ट्रैवलिंग थी इसने मेरा ख्याल है अगर 5% भी फर्क डाल दे तो 5% का फर्क बहुत मैसिव होता है। तो आई थिंक अभी टीम एक जगह पे बैठ गई है। इंशाल्लाह आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अगले मैच में ये श्रीलंका को मारेंगे और इंशाल्लाह अगले मैच में ये इंडिया को मारेंगे। उम्मीद यही है क्योंकि ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है पाकिस्तान अगर ये मैच जीता है वी विल बी थ्रू टू द फाइनल, और वो भी एक और मौका इंडिया के साथ खेलने का और एक वर्ल्ड क्लास टीम के साथ राइट बिफोर द वर्ल्ड कप एक और 50 ओवर गेम। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। लेकिन अगर हम अभी बात करें करंट जो हमारा स्क्वाड है और जो रिसेंटली अभी लास्ट मैच में नसीम और हारिस थोड़ा सा उन्होंने एक उनको इंजरी या निकल अभी तक अभी वी डोंट नो फॉर श्योर, लेट्स होप इट्स नॉट दैट सीरियस, बट व्हाट डज आवर पेस अटैक लुक लाइक अगर हारिस और नसीम नहीं होते हैं। जमान खान को बुलाया गया है, शाहनवाज धानी जो कि कब से टीम के साथ जुड़े हुए थे, उनको उस तरह से मौके नहीं मिल सके जिस तरह से बाकी बॉलर्स को एकदम से मिले थे, स्पेशली शाहीन की एब्सेंस में। अब उनके पास ये एक और मौका है, तो क्या देखते हैं आप? व्हाट विल ऑब्वियसली अब वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी जमान खान द वर्ल्ड हैज नॉट येट seen much of him, so that could also be a blessing in disguise for Pakistan. रोहा, मेरी ये बातें जो है ना वो याद कर लीजिएगा, आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से आपने बड़ा पावरफुल सवाल किया है। मैं आपको दावे से कहता हूं कि ये जो वसीम जूनियर है और जमान जो ये दो लड़के हैं, ये इन दोनों की कमी है। अल्लाह ना करे नसीम और हारिस का कुछ ऐसा निकले, बट ये दोनों अगर अगले 2 मैच खेलते हैं, श्रीलंका वाला और इंशाल्लाह फाइनल वाला, तो ये आपको वही रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे जो कि नसीम और हारिस कर रहे थे। ऑब्वियसली वो बहुत मेच्योर थे, एक्सपीरियंस था, और जिस तरह के वो प्लान्स एग्जीक्यूट कर रहे थे और पाकिस्तान की जीत में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, इन दोनों के अंदर मुझे ये सारा पोटेंशियल नजर आता है। दोनों बड़े तगड़े हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और गिव अप करने वाले नहीं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और ये गेम चेंज इन्होंने किया है और करेंगे ये। अभी जमान खान का बहुत अच्छा सीजन लगा है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में इसकी बड़ा यानी इसका चर्चा हुआ है जमान खान के ऊपर। और पीएसएल में भी आप देखें कि हारिस और शाहीन के होते हुए जमान खान जो था वो डेथ में बॉलिंग कर रहा था और उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और मैं समझता हूँ ये खुशाइन बात है, कुदरत का निजाम ऐसा चल रहा है कि जमान का भी नाम अंदर आ गया बीच में, और मेरी तो वो वैसी बड़ी गुड बुक में था जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी और रूथलेस क्रिकेट खेली। और वसीम जूनियर के अगर आप स्टैट्स उठा के देख लें तो उसके स्टैट्स भी किसी से कम नहीं है, 140 प्लस गेंद करता है, और उसने भी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दी है। हॉलैंड के अंदर उसने अकेले सिंगल हैंडेडली मैच जितवाए हमें, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग की उसने। तो आई थिंक आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन बोथ ऑफ देम। तो ये बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि बैकअप में भी इतना तगड़ा है। धानी अभी पिछले कुछ दिनों इसको कुछ इश्यू हुआ था इंजरी का, उसके बाद मैंने फॉलो अप नहीं किया। ही इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एज वेल, तो अच्छा है इसका भी इंजेक्ट होना साथ में। देखते हैं अब आगे क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स स्टाफ, हेड कोच, बॉलिंग कोच देखते हैं। जाहिर है फाइनल जो उनकी असेसमेंट होगी वो बॉलिंग कोच और हेड कोच करेगा, प्लस बाबर की उसमें
इनपुट होगी, देखते हैं कि आगे क्या फाइनल 11 बनाते हैं। बिल्कुल, a lot to see right now, but this is so positive and encouraging to be reminded of कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग की तो कमी नहीं है. So even if we don't have our express pace bowlers in the best of fitness for the next game, we do have a lot of bench strength, and that's good. That's a good problem to have always. Anyway, moving away from the fast bowling now, अगर हम स्पिन की बात करें, क्योंकि अभी लास्ट मैच जो इंडिया श्रीलंका का हुआ है, spinners, it was a spinners party in Colombo. 16 out of 20 wickets were taken by spinners. अब पाकिस्तान के बैटिंग ऑर्डर को क्या करना चाहिए to prepare for this game against Sri Lanka? उनका जो नया उनका जो यंग जो स्पिन ऑलराउंडर है, left arm, what a game he had, and it's so amazing to know कि इस तरह के players जो है भी ये team especially श्रीलंका जो कि spin heavy team है, they're through now at this stage and they will be facing the Pakistani batters. So what do the Pakistani batters need to do now, sir, in this next game to prepare especially the top order? देखिए रोहा, पाकिस्तान अभी श्रीलंका के अंदर टेस्ट सीरीज जीत के आई, व्हाइट वॉश किया, दोनों टेस्ट मैच खेले और दोनों टेस्ट मैच जीते. आई थिंक प्रॉब्ली 90% या 95% वही लड़के हैं, 95% वही लड़के. और इन्होंने यहाँ पे श्रीलंका के खिलाफ बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और इनके लिए तो मेरा ख्याल है अब होम टाउन सा ही फील हो रहा होगा. बाबर ने भी यही कहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही घर के अंदर हूँ. तो इमाम भी वही था, उसने भी खेला, फखर नहीं था बहरहाल, बाकी रिजवान भी था, सलमान आगा भी था, नवाज भी था, ये सारे लड़के थे, इफ्ती भी था, ये सारे लड़के और काफी क्रिकेट खेलने में. आई एम श्योर कि श्रीलंका स्पिन डोमिनेंट इनकी स्ट्रेटेजी होगी. बट आप ये देखें इंडिया के खिलाफ आई थिंक बहुत सारे सॉफ्ट डिसमिसल्स हुए. उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम ऑल द श्रीलंकन स्पिनर्स, बट उनके जो इंडिया के खिलाफ विकेट्स हैं वो सॉफ्ट डिसमिसल्स है. एक आध आउट किया होगा जो आउट करने वाला है, बाकी सॉफ्ट डिसमिसल. विराट कोहली देखें कैसे आउट हुआ हुआ है, और दूसरे आप जो बड़े प्लेयर हैं उनको देखें वो किस तरह सॉफ्ट डिसमिसल हुए हुए हैं. एनीवे, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले 2, 2.5, 3 महीनों से, तो हमें काफी फेयर बिट ऑफ आइडिया है. श्रीलंका के ऊपर हमारा साइकोलॉजिकल एज भी है और हमारे जो स्पिनर्स हैं सिर्फ एक चीज करें, पावर प्ले के अंदर, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, पावर प्ले के अंदर उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें. इससे पहले कि मिडिल फेज के अंदर जाएं, मिडिल फेज के अंदर इनको जाने से पहले पावर प्ले को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए. आई थिंक अगर फखर खेलता है तो उसको अपनी थोड़ी नेचुरल गेम खेलनी चाहिए. फॉरगेट अबाउट के हो क्या रहा है, गेंद बल्ले में नहीं आ रहा, जो उसका मिजाज है, जो उसकी नेचुरल गेम है उससे कोई ना हटे. अगर आप अपनी नेचुरल गेम से हटेंगे ना तो फिर आप कंफ्यूज है क्योंकि आप अपनी सुपर स्ट्रेंथ पे डाउट कर रहे हैं. आपको अपनी सुपर स्ट्रेंथ पे डाउट नहीं करना. प्लान ए इज अ सुपर स्ट्रेंथ, प्लान बी इज नॉट अ सुपर स्ट्रेंथ. सॉरी सर, आपको लग रहा है कि फिर फखर जमान शायद ना खेले अगले मैच में, अब्दुल्ला शफीक को हम देखेंगे? मुझे लग रहा है कि अब्दुल्ला शफीक को ये ट्राई कर लेंगे, मुझे लग रहा है. बट आई थिंक एक मैच में, अगले मैच में ये जो आ रहा है, इसमें अगर मैं हेड कोच होता तो मैं इसको बुला के कमरे में कहता कि मेरी आंखों में आंखें डाल के देख, जो तेरे दिल में है, जो तेरे दिमाग में आए, इन दोनों को एक पेज पे रख. जो तुम्हारी नेचुरल गेम है वो तुम्हारी सुपर स्ट्रेंथ है. कीप बिलीविंग ऑन दैट. अगर पहला गेंद तुम्हें तेरी आंख में मिलता है, दुनिया के बड़े बैट्समैन ऐसे थे, उठा के बाहर फेंकता था, ये फखर भी ऐसे ही करता था. अगर पहला गेंद इसकी आंख में आता है वो छक्का मारता था. निकल के खेलना है, निकल के खेल, अपनी नेचुरल गेम खेल. और ये ना कैलकुलेशन के चक्कर में ना जाओ. देखिए रोहा, 2 चीजों की गेम होती है, एक होती है कैलकुलेशन एंड एग्जीक्यूशन. मुझे नहीं लगता फखर के अंदर जब भी इसने 200 रन बनाए, 150 रन बनाए और इसने जब गेम का पासा पलटा है, उस वक्त इसकी कैलकुलेशन नहीं होती, इसकी सिर्फ एग्जीक्यूशन होती है. तो आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट अ पर्सन हु कैलकुलेट द गेम. जस्ट गो एंड प्ले विद योर फुल बिलीफ एंड एग्जीक्यूट योर प्लान्स विद एनी सिंगल डाउट. कोई ऐसा कोई है, बस जाओ जाके अपनी गेम खेलो और ऑन द डे यू कैन चेंज द गेम. अगर मुझे लग तो ऐसे रहा कि अब्दुल्ला को चांस देंगे, हाँ अब्दुल्ला को चांस देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है. बट फखर कैलकुलेशन वाला नहीं, एग्जीक्यूशन वाला है. एग्जीक्यूशन, जो देखा, जो दिल में आया, एंड गो फॉर इट, दैट्स इट. 100%. अगेन वही बात कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ तो है, सो इवन इफ फखर नीड्स रेस्ट डे, मे बी, जिस तरह आपने भी पहले एपिसोड में बात की थी कि ये इट विल नॉट बी द वर्स्ट थिंग फॉर समवन लाइक हिम. बट अगेन लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स होप कि पाकिस्तान जो है अगले मैच में अपनी बेस्ट
11 के साथ ही उतरे ग्राउंड में। अच्छा, अभी हम बिल्कुल पहले स्पिनर्स के ऊपर बात कर रहे थे। अब जाहिर है स्पिनर्स वी विल गेट टू सी मोर ऑफ देम in the last few matches of the Asia Cup and then going into the World Cup. And talking of spinners, today would have been the birthday of one of the greatest spinners ever to play the game, Shane Warne. उनके बारे में हम जितनी भी बात करें कम है. He's counted as one of the legends, probably the best leg break bowler to ever play the game. What do you have to say about him? Any memory of interacting with him? Because we would love to hear it from you. देखिए, और वहाँ मैंने काउंटी में तकरीबन 10 साल 11 साल खेला और 6 साल मैं इसके साथ काउंटी में खेला। हर साल आप अप एंड डाउन मैच खेलते हैं 4 डे क्रिकेट, और फिर आप 1 डे क्रिकेट भी खेलते हैं। फिर पाकिस्तान से भी इसके अगेंस्ट खेला, और फिर क्रिकेट ऑल स्टार में ये मेरा कैप्टन भी रहा। आई थिंक आपके देखिएगा यूट्यूब पे कुछ क्लिप्स मिलेंगे मेरे और शेन वॉर्न के। आई थिंक जो आप समझ लें कि स्पिन का फिलोसोफर था ये, इसकी फिलोसफी बहुत ब्यूटीफुल थी, और इसके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं आई थिंक वो जो है इसके वर्ड्स हमेशा दुनिया याद रखेगी। वो हमेशा ये कहता था कि मैं एक दफा मुझे याद है मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो स्पिन कैंप लगा हुआ था, और उन्होंने स्पिन कैंप में मुझे और शेन वॉर्न को बुलाया हुआ था। तो वो अपनी फिलोसफी बताता था, मैं अपनी फिलोसफी बताता था। बातें दोनों सेम होती थी, बट उसके बात करने का अंदाज और मेरे बात करने का अंदाज डिफरेंट होता था। ये मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से शेयर करना चाहूंगा। उसको मौका दिया गया बोलने के लिए, तो उसने कहा देखो आप क्या करते हो, बाज़ आप अटैक करते हो बॉल के साथ, डिफेंस करते हो फील्ड के साथ। बाज़ आप करते हो अटैक फील्ड के साथ, डिफेंस करते हो बॉल के साथ। बाज़ आप क्या करते हो, अटैक विद द बॉल, अटैक विद द फील्ड। तो बाज़ आप डिफेंस विद द बॉल, डिफेंस विद द फील्ड। तो ये उसके प्लान की स्ट्रेटेजीज थी। तो मैंने भी पहली मर्तबा सुना, हालांकि हम भी यही चीजें करते हैं, बट उसने कितने खूबसूरत अंदाज से कहा कि यू अटैक विद द बॉल, डिफेंस विद द फील्ड, अटैक विद द फील्ड, डिफेंस विद द बॉल, अटैक विद द बॉल, अटैक विद द फील्ड, डिफेंस विद द बॉल, डिफेंस विद द फील्ड। बड़ी अच्छी बात की, और पूरा जो उधर मेला लगा होता स्पिन का, उसके ऊपर सबने बहुत सराहा। मेरी बारी आई, मुझसे पूछा तो मैंने उसको कहा देखें ये सब कुछ टैक्टिक्स की बात हो रही है, और मैं ये समझता हूँ कि आपने शेर को पकड़ना है और सांप को पकड़ना है, आपके डिफरेंट टैक्टिक्स होते हैं। चूहे को पकड़ना है, परिंदे को पकड़ना है, आपके डिफरेंट टैक्टिक्स होते हैं। इसी तरह आप डिफरेंट टैक्टिक के साथ आते हो, और आप डिफरेंट टैक्टिक्स से डिफरेंट प्लेयर को पकड़ते हो। राइट हैंडर को, लेफ्ट हैंडर को आप डिफरेंट टैक्टिक्स लगाओगे। टॉप ऑर्डर बैट्समैन को जिसका कॉन्फिडेंस हाई है उसको डिफरेंट टैक्टिक्स पे आओगे। जिसका कॉन्फिडेंस हाई नहीं है, जो अंडर प्रेशर है, उसको डिफरेंट टैक्टिक्स पे लगाओगे। बट सारे टैक्टिक्स लगाने से पहले आपको उस प्लेयर को असेस करना होगा कि क्या ये प्लेयर किस किस्म की गेम खेल रहा है और उसके खेलने के अंदाज क्या है, और ऑन द डे वो किस किस्म की गेम खेल रहा है। तो आपको उसके प्लान्स का और उसके माइंड का आपको पता होना चाहिए, उसके कॉन्फिडेंस और उसके बिलीफ का पता होना चाहिए, फिर आप टैक्टिक्स इस्तेमाल। तो बहुत सारी स्टोरीज थी। तो मेरी और शेन वॉर्न की ये स्टोरी बड़ी फेमस हुई वहां पे। तो जब भी हम लोग 10 दिन का कैंप था, जब भी आते थे तो शेन वॉर्न आके मुझे कहता था हाउ टू कैच द लायन, तो मैं उसको कहता था अटैक विद द बॉल, अटैक विद द फील्ड। Right, the next game between Pakistan and Sri Lanka is a knockout game. और अगर बारिश होती है, then Sri Lanka will be moving ahead. They will be playing India in the final, and Pakistan will not be qualifying. Sir, यहाँ पे फिर से खतरा आ गया है वॉश आउट होने का, and if that happens, it will not be in Pakistan's favor. यहाँ पे अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि रिजर्व डे जो है वो फिर इस मैच के लिए भी होना चाहिए था। ये तो काइंड ऑफ एक सेमीफाइनल ही हो गया। तो क्या आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है? रोहा, मैंने पहले भी कहा था इक्वालिटी होनी चाहिए, और बाज़ का इतने इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं, जैसे कल का मैच है हमारा श्रीलंका के खिलाफ, ये मेरा ख्याल है इंडिया पाकिस्तान के मैच से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसाइडर है। इसके लिए तो डेफिनेटली होना चाहिए था। बहरहाल एसीसी जो है, मुझे लगता है कि इनकी खुद हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, इनको पता कुछ नहीं है, बस ये खाना पूरी कर रहे हैं, एंड इट्स अनफेयर। इतना बड़ा टूर्नामेंट है और आपके पास कोई कोई स्ट्रेटेजी कोई नहीं है, आपको पता ही कोई नहीं है कि भी कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। ये तो यकीन करें इससे अच्छे जो है ना हमारे लाहौर में सोनी कुर्सी और पता नहीं फलाना मेमोरियल टूर्नामेंट होता था, वो ज्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज कर लेते थे। तो ये इन्हें आई थिंक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। बहरहाल एनीवे, कुदरत का निज़ाम देखते हैं, इंशाल्लाह कुदरत हमारी तरफ फेवर करेगी। पाकिस्तान श्रीलंका का पूरा मैच होगा, अल्लाह के फजल से। पूरी कौम भी दुआएं करेंगी, हम भी दुआएं करेंगी
करेंगे और बिल्कुल इंशाल्लाह ये जो है, हाँ इंशाल्लाह दुआएं करेंगे और कल बिल्कुल मैच फाइनल होगा पूरा खेलेंगे सर, और हमारे फाइनल सारे खेलेंगे फेयर इंशाल्लाह एंड इंशाल्लाह। स्क्वायर हम क्वालिफाई करेंगे एंड वी विल प्ले इंडिया इन द या फाइनल एज वेल। तो डेफिनेटली ये वी बात नीड है, दैट कुदरत अप्रोच। जी कुदरत का निजाम जो है वो हमारे फेवर में आएगा। Right, it's time now for expert prediction. Sir, Naseem and Haris doubtful. लेकिन apart from these two changes, कुछ और change होता हुआ नजर आ रहा है आपको in this all important game? जी देखिए, अगर वो डाउट है उन दोनों के ऊपर, आई थिंक उनको रह दे देना भी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं अगर निगल्स भी है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन वसीम जूनियर एंड जमान खान। दोनों अच्छे लड़के हैं और बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं। वसीम जूनियर पे तो मेरा बहुत ज्यादा फेथ है। मेरी वो हमेशा टीम में होता था, जब भी चार चार फास्ट बॉलर रखते थे वो हमेशा मेरी टीम में होता था। और बाकी जो जमान खान ने जो परफॉर्मेंस दी अभी करंटली, तो डेफिनेटली आई विल ब्रिंग हिम इन, उसको डेब्यू करवाऊंगा। और अच्छा है, मेरा ख्याल है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि जमान को चांस मिल गया। आप एक और बंदे को देख सकते हैं। आई थिंक इस एशिया कप में जब उसका नाम नहीं था तो आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड एज वेल, क्योंकि उसने उस लड़के ने जिस तरह की परफॉर्मेंस की और थोड़ा सा स्लिंगी एक्शन है और डेथ के अंदर बड़े अच्छे इसने रिजल्ट दिए T20 में, तो 50 ओवर में भी कर सकते हैं। एक थोड़ा सा कंसर्न है कि क्या इसकी बॉडी और इसका माइंड और इसका टेम्परामेंट रेडी है 50 ओवर्स के लिए। ये फाइनल चेकिंग करनी पड़ेगी स्पोर्ट्स स्टाफ को भी, और स्पोर्ट्स स्टाफ में खास तौर पे ट्रेनर, फिजियो, डॉक्टर एंड देन स्पेशलाइज्ड फास्ट बॉलिंग कोच। अगर उधर से ग्रीन सिग्नल मिलता है तो डेफिनेटली आई विल ब्रिंग दीज टू बॉलर्स इनटू द फाइनल 11 अगेंस्ट श्रीलंका। राइट, अगेन एक बहुत बैलेंस्ड फिर भी टीम हमारी बन रही है, सो ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई वॉइड जो है वो रह गया है। एज यू सेड, वसीम जूनियर एंड जमान, both of them are lethal bowlers and the world is yet to see, especially Zaman Khan. So let's see how that turns out for Pakistan. It's time now for Ask the Clan. आप लोगों के सवाल हमें आए हुए थ्रू द हैशटैग आस्क द क्लैन। और सर, आज भी हमने बड़े मजे के सवाल आपके लिए निकाले हैं। लोग जो हैं वो इतनी तादाद में हमें क्वेश्चंस भेजते हैं, तो इट गेट्स वेरी हार्ड फॉर अस टू पिक कि हमने क्या पूछना है। एनीवे, पहला सवाल आ रहा है अब्दील अहमद की तरफ से। सर, why Pakistan cannot produce a spinner like Saeed Ajmal anymore, and why PCB isn't working on off spinners currently? In whole domestic setup we don't see any good off break bowlers, and why off break bowling is only restricted to part timers like Iftikhar Ahmed and Agha Zafar? देखिए, आपके जो सुपर हीरोज आइडियल जो इस वक्त है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, वो सारे रिस्ट स्पिनर हैं या लेफ्ट आर्मर हैं। और T20 क्रिकेट, वाइड बॉल क्रिकेट जो है ना, दुनिया बहुत ज्यादा देखती है। खासतौर पे यंगस्टर्स जो है ना, वो वाइड बॉल क्रिकेट को बहुत ज्यादा देखते हैं। तो आप देखें, आपका सुपर हीरो जो है वो शादाब खान है, जो पूरी दुनिया में खेल रहा है क्रिकेट और पाकिस्तान का वाइस कप्तान है। फिर इसी तरह कुलदीप यादव फ्रॉम इंडिया है, और इसी तरह जैम्पा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया है, आदिल रशीद फ्रॉम साउथ अफ्रीका इंग्लैंड है, और साउथ अफ्रीका का भी एक चाइनामैन है, मेरे ज़हन से नाम निकल रहा है उसका, वो भी चाइनामैन है, लेफ्ट आर्मर है या फिर लेग स्पिनर है। तो इसी को यंगस्टर्स देखते हैं, लीग्स में भी आपको यही नजर आते हैं, जिसकी वजह से ऑफ स्पिन जो है वो पीछे से पीछे चली जा रही है। और आई थिंक जब आपके रोल मॉडल सामने, आपका जो है ना, आप देखते हैं और आप उनको देख के फॉलो करना शुरू करते हैं। तो इस वक्त कोई ना ICC में टूर्नामेंट में कोई रोल मॉडल नजर आ रहे हैं, ना ACC में नजर आ रहे हैं, और ना जो है आपकी अपनी नेशनल टीम के अंदर कोई नजर आ रहे हैं। पार्ट टाइमर है तो उसको पार्ट टाइम की वजह से जो है वो पाकिस्तान के अंदर उसका इन्फ्लुएंस जा रहा है। तो फुल टाइमर कोई आएगा आके, फिर जो है वो माइंडसेट। Next question from Arsalan Butt. Sir, what is the role of Abdullah Shafiq in ODIs? Talk about his inclusion. Don't you think we are wasting a genuine talent since we are not expecting many test matches? देखिए, अब्दुल्ला शफीक बहुत टैलेंटेड लड़का है, और मैं जब NHPC का हेड था, मैंने उसको पहली मरतबा देखा। मैं और मिसबाह हक देखने के लिए गए थे। वो मैच मुल्तान में T20 था। पहले ही गेंद पे उसने जो सीधी बॉलर बैक ड्राइव मारी थी, बाबर की तरह और सचिन तेंदुलकर की तरह, उसी वक्त मिसबाह मेरी तरफ देखना शुरू हो गया। मैंने मिसबाह देखा तो मिसबाह कहने लगा, शाकी भाई लगता है इसके अंदर कुछ है। मैंने कहा लगता तो ऐसे ही है कि इसके अंदर कुछ है। कहते जी चीफ सिलेक्टर नो फोन करो या लड़के नु बुला लो। तो उसके बाद से अब्दुल्ला शफीक जो है ना, उसकी नजरों में आया।
हमारी नजरों में आया तो अब्दुल्ला शफीक का जो है वो बात चलनी शुरू, उसने 100 किया उधर से। बहुत टैलेंटेड है। और आई थिंक टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट, और मैं ये समझता हूँ ये T20 क्रिकेट भी बड़ा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि इसकी टेक्निक बहुत परफेक्ट है। थोड़ी सी झलक अच्छा। क्या, बल्कि बहुत ज्यादा झलक बाबर वाली नजर आती कई शॉट्स के अंदर। बट ऑब्वियसली बाबर बाबर है, इसको बाबर की रास्ते में जाने में अच्छी बात यह है कि बाबर के अंडर विंग्स में रहेगा तो ये सीखेगा भी। इट्स जस्ट अ मैटर बिल्कुल ऑफ नजर आता है अपॉर्चुनिटी। वो। हाँ, वही जो आप अपॉर्चुनिटी बात अगर करते हैं, वही जो आप करते हैं अक्सर कंट्रोल्ड एग्रेशन की, अ, वो वाली चीज जो है, मतलब ही हैज हिज नेचुरल फ्लेयर आल्सो। टेक्स्ट बुक शॉट्स भी कुछ हैं जैसे आपने कहा, लेकिन अपना उनका फ्लेयर भी है जो नजर आता है। तो उम्मीद तो यही है। और जो अब फैंस आप देखें ना, खुद अगर सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अब्दुल्ला शफीक जो है उन्होंने नॉक करना शुरू कर दिया है, एंड फैंस आर नाउ asking questions about him. Anyway, thank you for the answer, sir. Last सवाल हमारा है मोहम्मद हारिस खान की तरफ से। Some spinners, including you, have been criticized for over bowling the दूसरा and becoming obsessed with it. How do you guard against that? देखिए, ओवर बॉल जो होता है वो आपके हर मैच की स्ट्रेटेजी पे होता है। लोग ये लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं, एक्सपर्ट पंडित और जो एक्स क्रिकेटर है वो कहते हैं कि ये ओवर बॉल कर रहा है। ऐसा होता नहीं है। आप हर इनिंग में बैट्समैन के साथ एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जैसे फर्ज किया 11 खिलाड़ी हैं तो उनमें से 11 खिलाड़ियों में मैं देखूंगा किसको कितना मैंने दूसरा करना है। बस जो एक्सपर्ट होते हैं वो आधे घंटे स्टिंट करते हैं और चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर स्टिंट करते हैं, चले जाते हैं। वो ये नहीं कि पूरा मैच देख रहे होते हैं। देखते हैं, बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं। अगर 4-5 अगर गूगली, ये 4-5 दूसरा, ये 4-5 इन स्विंगर देख ली तो साथ में कह देते हैं इसको आउट स्विंग भी करना चाहिए। मगर उनको पूरे प्लान का पता नहीं होता। जो कोचेज होते हैं, स्पेशलाइज्ड कोचेज, वो देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ओवर और मुनासिब कितना करना चाहिए। देखिए, अगर कोई टॉप ऑर्डर बैट्समैन आता है तो हो सकता है एक बैट्समैन को मैं दूसरा जो है वो 10 ओवरों में 1 या 2 करूं, एक को हो सकता है मैं 5 या 6 करूं, क्योंकि मुझे पता है कि कौन सा फंसेगा, कौन सा नहीं फंसेगा, कौन सही देख रहा है, कौन सा सही नहीं देख रहा। कोई 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 ऐसे बैट्समैन होंगे जिनको मैं दूसरा करूंगा ही, कई ऐसे होंगे शेर जिनको मैं को ऑफ स्पिन कैसे भी करूंगा, पकड़ना है, दूसरा ही करूंगा। शेर को जी और चूहे को, और वो सारी टैक्टिक्स जी आपकी, जी जी, बिल्कुल। रोहन, तो इसमें हर टैक्टिक्स डिफरेंट होते हैं। एक्सपर्ट और लोग बातें कर देते हैं, बेचारे फैंस देखने वाले कह देते हैं जी ही इज ओवर डूइंग इट। तो बाज़ का तुमको राइट। पता नहीं कि इसका मसाला कितना डालना होता है। हर That's डिश a very हर डिश good डिफरेंट answer. होती है। Uh, जी। Great. Okay, I see that you enjoyed answering that question as well. But which was your favorite question among these today? आई थिंक ये तीसरा वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही डीपर नॉलेज वाला है, क्योंकि जब आप बॉलर हैं, आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए किसको कितने गेंद करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। Now if you have all the tools, you need to know how to use all those tools, when and बिल्कुल। where and how, कैसे ये when, where and how, कैसे ये टूल्स को इस्तेमाल करना है। ये तीसरा सवाल बड़ा गहरा है, इसके ऊपर सोचेंगे आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन इज माय फेवरेट क्वेश्चन। Right. Then Mohammad Haris Khan, आपको बहुत मुबारक हो. Your question was chosen for today's Ask Saklan. So congratulations. Thank you for sending in your question. और आप सब भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं through the hashtag Ask Saklan. Now it is time for Saklan Mushtaq's Fantasy 11. ये बहुत important game है. So many talented picks from both teams. Sir, we will start with Mohammad Rizwan being your captain. What was your thought behind that? देखिए, मैंने क्योंकि ये कप्तान रह चुका है, आई वांट टू put him under pressure and I want to give him a bit more responsibility and I have a faith on that कि जब ये कप्तानी इसको मिलती है ना, ये सब कुछ स्पेशल करता है अपने लिए भी और टीम के लिए भी। So that's why I'm putting him as a captain in this final 11, मेरी जो टीम बन रही है। डिस सिल्वा को आपने वाइस कैप्टन रखा है और फिर आपने वो स्पिनर ऑलराउंडर भी डाले हैं, तो आई थिंक आपने बैलेंस क्रिएट किया है बिल्कुल बिटवीन द टू टीम्स। जी, रोहन, मैंने डिसिल्वा को काफी देखा। जब भी मैंने देखा इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और जब कोई परफॉर्मेंस दे रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि इज अ ब्रेनी पर्सन। उसको पता है, गेम को रीड करता है, गेम बनाता है। जैसे मैंने पहले कहा, कैलकुलेशन एंड एग्जीक्यूशन, ये मुझे ऐसा लगता है जो कि कैलकुलेट करता है, ना सिर्फ अपनी अपनी गेम बल्कि पूरी गेम को भी कैलकुलेट करता है। तो सो दैट्स व्हाई आई थॉट इसको जिम्मेदारी दी जाए। और वेलेन्गेला ने बहुत अच्छी बॉलिंग की पिछले इंडिया के खिलाफ, so that's why he's in my team as well. Right, and as expected, no Haris and no Naseem. तो वसीम जूनियर
है। और शाहीन का थोड़ा सा रफ गया था लास्ट मैच, नॉट वेरी इकोनॉमिकल, तो शाहीन के साथ भी आपने एक चांस लिया है इस फैंटेसी टीम में। डेफिनेटली शाहीन तो वो है ना, इलामा इकबाल साहब का पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये हमारा शाहीन ऐसे ही है, पलटता है, झपटता है, झपट के पलटता है ये। तो ये थोड़ा बहुत जो दिन है वो निकल जाएगा और आएगा, फिर ये आएगा, झपटेगा इंशाल्लाह। इसीलिए ही इज इन माय टीम। Well, that was a very balanced team, and let's see how that turns out for you. And आप सभी अपनी fantasy team बनाएं जी और get a chance to win exciting prizes. Once again, आपका बहुत शुक्रिया for taking your time with this and giving us your insightful analysis as well. और फिर आप जो इतना rich आपका experience है और इतने मजे की memories हैं, the way you tell your stories, it is so wonderful. So once again, thank you so much for being our expert for this Asia Cup. That's it for this episode. आप सबको I hope आप सबने enjoy किया होगा. Thank you for joining. Sir, आपका भी बहुत शुक्रिया for joining. We will be back for the next one. तब तक के लिए goodbye.